अस्सलाम वालेकुम। आज हम जियोग्राफिकल टर्म्स लेके आए हैं। आज हम डिफरेंस देखेंगे इस्थमस और स्ट्रेट का, आइसलैंड और लेक का, और पेनिनसुला और गल्फ़ का, और क्रीक, गल्फ़, बे और बाइट में भी डिफरेंस देखेंगे हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस्थमस से। इस्थमस एक नैरो पार्ट ऑफ लैंड है जो कनेक्ट करता है दो लैंड के पार्ट को और सेपरेट करता है दो वाटर बॉडीज़ को, विच कनेक्ट द टू लैंड्स एंड सेपरेट द टू वाटर बॉडीज़। सबसे जो बड़ा इस्थमस है वो इस्थमस ऑफ पनामा है। ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है और पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को सेपरेट करता है। अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू लैंड बॉडीज़ एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज़। सबसे बड़ा इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को सेपरेट करता है। अब स्ट्रेट इसके उल्ट है, एक नैरो पीस ऑफ वाटर है जो सेपरेट करता है टू लैंड को और कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडी इसको, विच सेपरेट टू लैंड कनेक्ट टू वाटर बॉडीज़। मालाका स्ट्रेट ये पैसिफिक एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में सेपरेट करता है। मालाका स्ट्रेट सबसे लंबी है, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे ब्रॉडेस्ट है मोजम्बिक और सबसे नैरोवेस्ट है बोस्फोरस। फिर हम देखते हैं आइसलैंड और लेक में डिफरेंस। आइसलैंड एक नैरो पीस ऑफ लैंड है विच कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। और लेक है नैरो पीस ऑफ वाटर कवर्ड बाय लैंड। ये एक लैंड का टुकड़ा है जो चारों साइडों से वाटर से कवर है, और ये वाटर का टुकड़ा है जो चारों साइडों से लैंड से कवर है। आइसलैंड का जब साइज़ बड़ा होगा तो वो कॉन्टिनेंट बन जाएगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इट्स पॉपुलेशन वाइज सबसे जो बड़ा आइसलैंड है ग्रीनलैंड है, सेकंड बिगेस्ट पपुनीगोनिया एंड थर्ड बिगेस्ट बोर्नियो। और जो सबसे बड़ी लेक है साल्ट वाटर की वो कैस्पियन है, और फ्रेश वाटर की सुपीरियर लेक है। पेनिनसुला एंड गल्फ़। पेनिनसुला का मतलब है जजीरा नुमा, जिसका एक नैरो पीस ऑफ लैंड कवर्ड बाय वाटर, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा जो कवर है वाटर से, तीनों साइडों से वाटर से कवर है। ये एक वाटर का टुकड़ा जो तीनों साइडों से लैंड से कवर है वो गल्फ़ है। सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला है। ये एक लैंड का टुकड़ा है, कवर्ड है तीनों साइडों से वाटर से। और गल्फ़ है एक वाटर का टुकड़ा जो तीनों साइडों से लैंड से कवर है। सबसे जो बड़ी गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। इसके बाद हम देखेंगे क्रीक, गल्फ़, बे और ऑस्ट्रेलियन बाइट में डिफरेंस। क्रीक जब साइज़ छोटा होगा, ये वाटर का टुकड़ा है जो दसा हुआ है लैंड में, तीनों साइडों से लैंड है और वाटर है। जब इसका साइज़ छोटा होगा तो ये क्रीक होगा। क्रीक जैसे कि क्रीक डिस्प्यूट चल रही है पाकिस्तान और इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम से, तो क्रीक डिस्प्यूट, क्रीक का साइज़ जब बड़ा हो जाएगा वो गल्फ़ बन जाएगा। गल्फ़ भी तीनों साइडों से लैंड है और वाटर अंदर है, तीनों साइडों से लैंड है और वाटर अंदर है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद अगर गल्फ़ का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो वो बे हो जाएगी। बे भी तीनों साइडों से लैंड है और वाटर का टुकड़ा है। सबसे बड़ी जो बे है वो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल इज़ द बिगेस्ट बे। उसके बाद है बाइट। बाइट जब बे का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो वो बाइट बन जाएगी। इधर भी वाटर है, तीनों साइडों से लैंड है, वाटर एंड वाटर, थ्री साइड्स लैंड। और सबसे बड़ी जो बाइट है वो ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ऑस्ट्रेलियन बाइट। आज हमने डिफरेंस पढ़ा है इस्थमस और स्ट्रेट में, आइसलैंड और लेक में, पेनिनसुला और गल्फ़ में, और क्रीक, गल्फ़, बे और बाइट में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।